कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। सेट ए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पूरे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है, पहले ही देख सकते हैं आप। सिर्फ इसलिए कि समय आपका बचाना है, कम समय में आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से कर सके। तो हम हमारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये क्या है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा है संचारी भाव की संख्या है, तो 33 होती है संचारी भाव की संख्या। अगला है यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो यह कथन है किसका है? आचार्य का कथन है। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कौन सी पाठ की विधा है? कहानी। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या है आपका? कहानी। अगला है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो व्यवहार था, उनका बर्ताव था, उसके कारण बुलाया था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और अपने तरफ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करें, और मेरे द्वारा बताए प्रश्नों को भी आप कर ले ताकि अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको सही रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया था, तो किसने धोखा दिया था उनको? उनके मित्रों ने। उनका स्वभाव था जो कैसा था? सरल यानी सीधा स्वभाव था, तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। दूसरा है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे, तो किसके? चूहों के बिल के पानी वो उलझने लगे। तीसरा है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, तो कौन से गांव में? भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। चौथा है छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा है सुर की भक्ति डेढ़ भाव की है, तो कौन से भाव की है? दास भाव की भक्ति है सूरदास जी की। छठा है बाल गोविंद भगत डेढ़ के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे, तो कबीरदास जी के गीतों को गाते थे और उनके आदर्शों पर ही ये चलते थे। तो कंप्लीट कर ले रिक्त स्थानों को। और हमारा तीसरा प्रश्न है जोड़ी, तो हमारी जोड़ियों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी पहली जोड़ी है कामयानी, तो इसका आएगा आपका महाकाव्य। दूसरा है सुर के पद, तो इसकी जोड़ी आएगी सूरदास। तीसरा है उत्साह, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी निराला, और निराला की जोड़ी रहेगी आपकी अट नहीं रही। चौथी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसका आएगा आपका तुलसीदास जी। और आत्मकथ्य, तो इसका आएगा जयशंकर प्रसाद। तो कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में सत्य है आपका। तो पहला है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सत्य है। दूसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो सत्य। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया, तो सत्य। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो असत्य। पांचवा है एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये तो आपका गलत है, एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। छठा है जहां दोनों पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है, तो ये भी आपका असत्य है। अगला प्रश्न आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद है उनका। और आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। चौथा है आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? तो स्वयं के लिए। और सहस्त्र बाहुक कौन था? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न करने हैं। कंप्लीट रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि के नाम बताने हैं। 7वें में तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता। और 8वें में उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। 9वें में कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। और ये आपका 10वां है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर।
अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं और स्वयं प्रकाश के 2 रचनाओं के नाम। 14वें में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। 15वें में बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बताइए और मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर करने हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से आपका 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वें में दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखें। 19वें में निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए 3 नंबर का। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 20वें प्रश्न में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही करनी है, तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप 3 नंबर का है। 21वें में आपको निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है 4 नंबर में और ये यहाँ से अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब हमारा 22वां प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे आपका 22वां प्रश्न, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। 23वें में निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें।